हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का सह दिल से स्वागत है। मैं आज अपनी और उन बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सोचती है कि हमारा ससुराल बहुत अच्छा है, हमारी पढ़ाई ससुराल में भी जारी रहेगी, या फिर शादी तय होते समय ये बातें करते हैं हम आपकी बच्ची की पढ़ाई आगे जारी रखेंगे, उन्हें पढ़ाई से रोकेंगे नहीं। हमारे घर में कोई भी काम नहीं है, किसी भी प्रकार का काम नहीं है। हमारे बहुत से नौकर चाकर है, वही हमारे घर को मैनेज करते हैं। हम बच्ची पर किसी प्रकार का काम के लिए फोर्स नहीं करेंगे, उसे सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करना है। ऐसी सब बातें ससुराल वाले शादी तय होते टाइम करते हैं, ये सब आपको पता है। अगर आपको ये वीडियो वाकई में मेरे लिए लाभदायक या और लड़कियों के लिए लाभदायक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, ताकि और लड़कियों का जीवन भी सुधर जाए, वो भी अपने प्रति पॉजिटिव रहे। अपने लिए ऐसा नहीं समझे कि नहीं हम लव मैरिज भी कर रहे हैं या अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं और हमारे ससुराल वाले हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये करे कि नहीं बस हम पढ़ाई अभी छोड़ देते हैं तो हमारी पढ़ाई बाद में हो जाएगी। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो प्लीज़ मेरे और मेरी जैसी और बहनों की लाइफ के बारे में आपको आगे ज़रूर सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। मैं ये स्टोरी अपनी एक खास फ्रेंड की बता रही हूँ जो काफ़ी अच्छा पढ़ाई में थी। शादी के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। जब शादी होती है तो लड़की वाले लड़के वाले सब एक दूसरे से डिमांड रखते हैं। उसी प्रकार लड़की वालों ने भी डिमांड रखी कि हमारी बेटी आगे चल के पढ़ाई करेगी, उसको जॉब करना है, उसको गवर्नमेंट जॉब करना है। लड़का, लड़के के माता पिता, उसके रिश्तेदार सभी यही कहते हैं ये हमारी बच्ची है, हम अपनी बच्ची को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इसको रेडी करेंगे है। हमारे घर में किसी प्रकार का काम नहीं होता है। अब देखते हैं इस लड़की की लाइफ कैसे चेंज हो गई। जब इसकी शादी होती है, ये पहली बार जब ससुराल जाती है, ये देखती है वहाँ पे खूब सारे नौकर चाकर है, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, यहाँ तक कि साफ सफाई सबके लिए एक न एक नौकर लगा हुआ था। उसने सोचा मेरी यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होगी। जब किसी का फ़ोन आता, मम्मी का, पापा का, फ्रेंड्स का, भाई का, जिसका भी फ़ोन आता, वो यही बोलती मम्मी यहाँ पे तो वाकई में बहुत सारे नौकर है, अपने घर में जितने नौकर नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे नौकर है। और वो बहुत खुश हो के सबको ये चीज़ें बताती कि मम्मी मैं यहाँ पे 100% तैयारी कर सकती हूँ किसी भी जॉब की। परिवार वाले भी खुश, फ्रेंड्स भी खुश, सब लोग खुश। जब वो पहली बार ससुराल से विदाई होकर घर गई और वापस से वो पियर से जब ससुराल आती है, आई, रात को सोई, सुबह उठी तो उसने देखा एक भी नौकर चाकर नहीं। उसने उसकी अपनी सासू माँ से पूछा मम्मी ये सब कहाँ चले गए, आज तो ना झाड़ू लगी अभी, ना पोछा लगा, ना कपड़े धुले, ना रोटी बनी, कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम ऐसा कैसे ही रखा हुआ है। तो उसकी सास बोलती है कि बेटा शादी का घर था, सारे वर्कर थक चुके हैं तो वो 5-6 दिन की छुट्टी लेके अपने अपने घर गए हुए, क्योंकि हमने 2 महीने से उनको बिल्कुल छुट्टी नहीं दी थी, इसलिए वो 5-6 दिन की छुट्टी पे घर गए हुए हैं। ऐसा कह के उसको समझा लिया। समझाने के बाद वो मान भी गई कि हाँ हो सकता है वो छुट्टी लेके चले गए। एक दिन उसने काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, वो रोज़ इसी प्रकार काम करने लग गई। सुबह उठती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रोटी बनाती, सब करके सबको खाना खिला के और वो खाना खा के ऊपर रूम में जाती और पलंग पे जैसे ही लेटती तो उसकी नींद लग जाती। नींद लगने का सबसे बड़ा कारण ये था
कि उसने पियर में तो कभी काम किया ही नहीं था। वो जितना काम करा उसने ससुराल में किया और वो इतने काम में थक जाती। सास आती, उसको देखती, वो सोती दिखती तो वो बोलती, बेटा तुम तो सो रही हो। उनने की हाँ, कि उठ जाओ बेटा चाय बना लेते हैं। चाय बनाई, चाय पी, वापस शाम का काम चालू हो गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज ऐसे ही चलता। एक दिन उसके हस्बैंड घर पे ही थे। उसने देखा ये दिन भर काम कर रही है, दिन में खाना खा के कमरे में आती है और सो जाती है। सासू माँ थी लगा लूतरी, उनने फटाक से कह दिया, बेटा ये तो इसका रोज का काम है, इसको पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करना नहीं है, बस ये तो बहाना मारती है कि मेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। देखो आप दिन भर काम, कहाँ काम है अपने घर में, इतना सा कमरा, झाड़ू पोछा बर्तन इतने से करना है, और ये तो थक गई और सो गई जाके। बस फिर क्या थी, पति पत्नी में लड़ाई चालू हो गई। पत्नी बोलती मेरे को पढ़ाई करना है, पति बोलता है तू पढ़ाई करती कहाँ है, तेरे को तो सिर्फ सोना सोना सोना, सिर्फ तेरे को सोने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। वो रोज़ खाना खाती और सो जाती, जिससे कि उसका मोटापा बढ़ने लगा। जब वो घर गई तो उसके घर वाले ने बोला, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने बोला, हाँ मम्मी अच्छे से चल रही है। उसने कुछ भी नहीं बताया कि मेरे ससुराल में क्या हो रहा है। उनने बोला हमारी बेटी मौज में है, इतने सारे नौकर चाकर है, ये तो सबको पता चल ही गया था। तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम पढ़ाई करो, हम आते हैं। जब वो वापस ससुराल गई, वापस वही रूटीन, सुबह उठती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, वापस थक जाती, वापस सो जाती। ऐसे करते करते उसकी एग्ज़ाम आ गई। MPPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी वो। एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम दी, क्लियर नहीं कर पाई। तो सबने बोला बेटा तुमने एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं करी? तब उसने बोला कि मम्मी मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा। तब उनने घर पे बात करी कि ये क्या, आपने तो बोला था हमारे बहुत सारे नौकर चाकर है, हर काम के लिए एक नौकर है, हमारे घर को मैनेज नौकर ही करता है, अब ये क्या हुआ कि एक भी नौकर नहीं और ये घर का सारा काम कर रही है। तो सासू माँ बोलती है, पति बोलता है कि ये दिन भर काम करती है और जब फ्री टाइम रहता है तभी पढ़ाई क्यों नहीं करती, ये तब तो सो जाती है घोड़े बेच के, और इसको ये भी सुननी रहती है कि शाम हो रही है, अपने को उठना है कि नहीं उठना है, ये भी हमें उठाना पड़ता है इसको। ये सब बातें सासू माँ उसके हस्बैंड से कह ही चुकी थी, क्योंकि वो जॉब करता था। तो वो भी इस बात में आ गया कि नहीं मेरी माँ सच्ची है। जब धीरे धीरे उसको सब चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं मेरी पत्नी सही है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ाई को, दिन भर काम करती है, थक जाती है, इसलिए वो पलंग पे लेटती है, उसकी नींद लग जाती है। जब तक पति को कुछ खबर लगती, उसको एहसास होता कि नहीं सच में मेरी पत्नी दिन भर काम करती है और थक जाती है, इसलिए वो सो जाती है, जब तक बहुत लेट हो चुका था। पत्नी की उम्र भी बढ़ गई थी और वो जो भी उसको याद था वो सब चीज़ें वो भूलने लगी। उसने तंग आके अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोड़ने के बाद वो फ्री रहती। उसके बच्चे हो गए, बच्चों में वो इतना रम गई कि वो अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। वो कहते हैं ना, हर दुख दर्द को सहकर वो मुस्कुराती है, पत्थरों की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। फिर भी लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व है। जब भी मेरा उन सभी बहनों से और भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ अपनी बहन को पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद ही शादी कराओ। और बहनों प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट करो, उसके बाद शादी करना, क्योंकि शादी के समय जो बातें होती हैं वो आगे जाके मुकर जाती है। और कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो अपनी माँ की नहीं सुनता है। सभी बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ की सुनते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी माँ ही सब कुछ है। मेरी पत्नी आज की आई है,
ये क्या मुझे बताएगी? इसको कुछ भी नहीं आता है। वो अपनी वाइफ को हमेशा अनपढ़ ही समझते हैं। भले वो कितना ही अच्छा बता दे, कितना ही सपोर्ट कर दे, फिर भी उनको अपनी माँ ही अच्छी लगती है। बहनों, आप खुद शादी से पहले ही अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ, ताकि सास ससुर को कहने का मौका न मिले कि हमने तुम्हारी बेटी को नालायक से लायक बनाया है। हमारी वजह से ही आपकी बेटी आज इस मुकाम पे खड़ी है। वो अपने माँ बाप इस गर्व से कह सके कि हमारी बेटी है, गवर्नमेंट जॉब करती है और आपके बेटे को और आपके परिवार को सहेज के रखेगी। ये हमारे माँ बाप को कहने का मौका दो प्लीज़। आप अपनी पढ़ाई शादी से पहले ही कंप्लीट करो, क्योंकि आपका हस्बैंड भी आपके सपोर्ट में रहता है, लेकिन वो बंधा हुआ रहता है कि मैं अपनी माँ की सुनूं कि अपनी पत्नी की। ये हमारे साथ भी होता है। हमारे पति भी ऐसे ही है कि जो अपने और अपनी माँ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि मैं मेरी माँ को कैसे झूठा साबित कर सकता हूँ। तो वो कुछ भी होता है उसमें अपने ऊपर ही ये रीज़न्स थोप देते हैं। प्लीज़ 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 मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब शादी से पहले ही सेट करें। भले ही आप एक छोटी सी जॉब ही क्यों ना करो, पर शादी से पहले एक जॉब आपकी सेट होनी चाहिए, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि हमारी बहू नालायक है। सबको गर्व हो कि ये हमारी बहू है, भले ही एक छोटी सी जॉब करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे मोटिवेशन स्पीच के अलावा मैं जीके क्वेश्चन डालती हूँ जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। आप प्लीज़ मेरे और वीडियो को भी देखिएगा और उन्हें भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप अगर अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे जैसे को आगे बढ़ाने के लिए।